हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैजिक ऑफ साइंस में। आप सबका कॉन्सेप्ट है कैची का 10th का। आप आज का जो वीडियो हमारा है वह BSEB यानी कि बिहार बोर्ड वालों के लिए है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बिहार बोर्ड का एग्जाम अब फरवरी में होने वाली है और महीना जो हमारी है वो दिसंबर का चल रहा है, यानी कि दिसंबर खत्म होने वाली है, जनवरी और फरवरी में तो एग्जाम ही है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर मैट्रिक में बिहार बोर्ड में अगर स्कोर अगर पास होना है तो कम से कम आपको त्रिकोणमिति कम से कम आनी चाहिए। और त्रिकोणमिति में से आपको लगभग 30 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 30 मार्क के, यानी कि आपका पासिंग मार्क, यानी कि केवल आप अगर ये चैप्टर को कवर कर ले तो आपको 30 मार्क ऐसे ही प्राप्त हो सकते हैं और आप मैट्रिक में और मैथ में खास करके फेल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक अच्छी है 10th का है और बिहार बोर्ड वालों के लिए है। बिहार बोर्ड वाले अच्छे से क्या करिएगा, इस थ्योरी के और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या रहे, डाउट ना रहे और इजी से क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है, आपको ये चैप्टर को बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 30 मार्क्स यानी टोटल 30 नंबर के पूछे जाएंगे, तो पूछे जाएंगे, समझे। अब 30 नंबर जानते हैं क्या होता है, पासिंग मार्क क्या होता है 30 नंबर कोई भी सब्जेक्ट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले क्या चीज, त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, क्योंकि बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डरते रहते हैं कि पता नहीं कब साइन थीटा लगता है, कब कोस लगता है, कब सेक थीटा लगता है, कब टैन थीटा लगता है, कब कोट थीटा लगता है, पता चलता ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग करना क्या चाहिए, करना कुछ नहीं है, कलम और कॉपी के साथ बैठना है और आपको इस चैनल के माध्यम से हर एक चीज की क्या हो जाएगा, क्लियर होती चलेगी। ठीक है, और आपको प्रोड्यूसर अच्छे से अच्छे तरीका में लगाएंगे। चलिए आप लोग कॉपी कलम निकाल कर बैठिएगा, जितना भी कंटेंट हम बोर्ड पे लिखेंगे आपको सारे कंटेंट को क्या करना है, कॉपी में बारीकी से उतारते हुए चलना है। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर त्रिकोणमिति है, आप ही बताए हुए हैं कि हर चीज का मीनिंग पहले समझना शुरू कर दो। हम बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि जब तक आपको बेस कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आपका क्या बोलते हैं जो हाई लेवल का क्वेश्चन है वो कभी आप बना नहीं सकते हैं। पहले हम चलेंगे छोटे से बड़े की तरफ। कितने बच्चों को मन डाउट होगा कि सर आखिर त्रिकोणमिति की जो खोज है वो खोज किसने किया था, तो मैं आपको बता दूं त्रिकोणमिति की खोज किया था GF फॉरवर्ड साहब ने। कब किया था, तो 1819 को किया था, 1890 ईस्वी को किया हुआ था। क्या चीज खोज, त्रिकोणमिति का। आप लोग क्या कीजिएगा, पहला शब्द में ही लिखिएगा क्या चीज, त्रिकोणमिति की खोज। क्या लिखेंगे, त्रिकोणमिति की खोज किसने किया था, तो किया था किसने, JF फॉरवर्ड साहब ने। कब किया था, तो 1890 यानी कि 1890 में किया हुआ था। किसकी खोज, त्रिकोणमिति की। अब बात ये आती है कि सर हम जान गए त्रिकोणमिति खोज किसने किया था, तो JF फॉरवर्ड साहब ने किया था, 1890 इसको किया हुआ था। और अब बात ये आती है कि सर आखिर त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, यानी कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या लिखेंगे, त्रिकोणमिति का अर्थ। अब जानेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री क्या देख सकते हैं आप, इसको 3 वर्ड में तोड़ सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि हम इसको 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला क्या नाम दिया है, ट्रिगोनो दिया है, दूसरा का नाम क्या दिए हैं, गोनिया दिए हैं, और थर्ड का नाम क्या दिए हैं, मेट्री दिए हैं। क्या दिए हैं, मेट्री। यानी कि 3 ट्राई मतलब क्या होता है, अब जानते हैं आप लोग इनसे पढ़ते हैं, ट्राई मतलब क्या होता है, 3 होता है, और गोनिया का मतलब होता है, क्या होता है, कोण होता है, और मीट्रिक का मतलब क्या होता है, माप होता है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है 3 कोण की माप। यस, यही बात पूछना चाह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, 3 कोणों का माप या त्रिभुज का माप, त्रिभुज का माप
होता है। यानी कि सर या तो तीन कोणों का माप के बारे में पढ़ेंगे और नहीं तो त्रिभुज के माप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सर त्रिभुज में ही तीन कोण होता है और तीन माप होता है। यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर सर त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी कोण और एंगल बनते हैं उस सारे एंगल के बारे में रिलेटेड करेंगे। आपका क्या हो गया, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तीन कोण का माप होता है या त्रिभुज का माप होता है। ठीक है, आपको ये दो चीज का आंसर मिल गया। पहला त्रिकोणमिति को किसने किया, जे फॉरवर्ड साहब ने किया 1890 ईस्वी में, और दूसरा क्या था, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तो तीन कोणों का माप या त्रिभुज का माप होता है। ठीक है, चलते हैं अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि सर त्रिभुज क्या होता है, क्योंकि आपने त्रिभुज तो बताया ही नहीं है। चलिए आपको पूरा बेसिक से ले चले हैं, हम मानते हैं कि आपको बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा और आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन बनाने में या कोई भी सवाल का आंसर देने में। ठीक है, आगे चलते हैं कौन सा टॉपिक में। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज त्रिभुज, ये त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, अब क्या बात क्या आती है कि सर आखिर त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन रेखाखंडों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जो तीन रेखाखंड से घिरा होता है उसे क्या, उस घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपको दिया गया साइड है जो जिसका तीन साइड होगा, कितना साइड होगा, तीन साइड। इसके मान लीजिए 1 2 और 3, मान लेते इसका नाम ए है, बी है और सी है, यानी कि इसमें तीन क्षेत्र बना हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज कहलाता है। सिंपल से सर तीन रेखाखंड से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अब बात यह आती है कि सर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। टोटल त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं, क्योंकि आप लोग पहले पढ़ते हुए त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन आपको मैट्रिक में त्रिभुज के 6 प्रकार पढ़ना है और 6 के नाम हम अभी आपको लिखवा रहे हैं। आप लोग लिख चलिएगा त्रिभुज के कितने भेद होते हैं, लिखेंगे त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं 6 प्रकार के, वही बता दीजिए। तो पहला क्या होता है, त्रिभुज होता है भुजा के आधार पर 3 होता है और कोण के आधार पर भी 3 होता है। क्या हो जाएगा, भुजा के आधार पर त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम क्या आ जाएगा, पहला का नाम होता है समबाहु त्रिभुज। क्या नाम आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज। फिर क्या आ जाएगा सेकेंड में, समद्विबाहु त्रिभुज। आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। तो ये हमारे किसके आधार पर हो गया, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने टाइप्स होते हैं, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब पढ़ते हैं कि सर आखिर जो समबाहु त्रिभुज है वो किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। पहले आप लोग समझ लीजिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की, यानी कि वैसे त्रिभुज जिसके तीनों साइड आपस में बराबर हो, जिसको तीनों साइड आपस में इक्वल हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे लिखा हुआ क्या, समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी सभी भुजा समान हो, तीनों भुजा के आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु, सम मतलब क्या होता है, समान, द्वि मतलब क्या होता है, दो, बाहु मतलब क्या होता है, भुजा, यानी कि जिसके दो भुजा आपस में क्या रहेगा,
बराबर रहेगा उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु, विषम मतलब क्या होता है, भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। विषम इसका जगह भिन्न यानी कि अलग अलग, बाहु मतलब क्या होता है, भुजा से मतलब क्या हो गया सर, जिसके सभी साइड सभी एंगल क्या होगा, भिन्न रहेगा, यानी कि अलग अलग प्रकार के रहेगा, उसे क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारा 3 डिफिनेशन हो गया, जो बहुत इजी है, आपको इजी रूप से याद भी रखना है। ठीक है, आपके तरफ से सर लिखवा दीजिए ना, ठीक रहेगा, है कि नहीं, लिखवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिखिए। नाम क्या हो गया, क्या बोले हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आपको वर्ड समझ में ना आए तो हम बोल रहे हैं, आप बोलकर भी सुन सकते हैं। ठीक है, समबाहु मतलब क्या होता है, समान, तो क्या लिखेंगे, वैसे त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप कितना होता है, 60 डिग्री होता है। आप लोग ये भी लिख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप 60 डिग्री होता है। ठीक है, फिर आगे क्या आ जाएगा हमारा, सेकेंड में क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके दो साइड क्या हो, बराबर हो। वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और समझाते हुए क्या बोलेंगे, जैसे कि ये आपका हो गया, अब ऐसे भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्या हो गया, ए बी, इसको अलग कर लीजिए, क्या बोलते हैं, बराबर लग रहा है कि नहीं, तो इसको नीचे कर लेते हैं। बराबर हो जाए, हो गया, ए बी सी, ये दोनों आपस में क्या बराबर ही अलग है, और इसमें भी आप ऐसा बना सकते हो जैसे तीनों बराबर आपस में, ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ए बी सी। ठीक है, अब आती है क्या चीज, विषम बाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं, तो वैसे त्रिभुज जिसके क्या रहे, तीनों कोण भिन्न हो, उसे क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गया, भुजा के आधार पर 3 को होते हैं। पहला का नाम है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके क्या रहेगा, सभी भुजा आपस में बराबर रहेगा, सभी साइड आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषम बाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसके क्या हो, सभी कोण आपस में भिन्न हो, सभी साइड आपस में अलग अलग हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसके दो साइड आपस में बराबर हो, यानी कि जिसके दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कर लीजिएगा, सारे का नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, कौन के आधार पर लिखते हैं हम। अब आगे कचिंग में
तो हमारे हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। बच्चों हमने क्या किया है, थोड़ा बोर्ड पहले से लिख दिया है, क्योंकि अगर हम लिखते लिखते अगर हम बताते हैं वीडियो ऑन कर रहे हैं तो टाइम ज्यादा लग रही है, जबकि आपके टाइम को अभी बचाना है, सेव करना है, क्योंकि आपको कितना बच गया, टोटल लगभग 40 से 50 डेज ही बचा हुआ आपके एग्जाम का। ठीक है, क्या करना है, वर्ड फॉर्मूलेशन चलना है। इसीलिए क्या दिया हुआ है, कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला का नाम क्या होता है, न्यून कोण होता है, दूसरा का नाम क्या होता है, समकोण होता है, और थर्ड का नाम क्या होता है, अधिक कोण होता है। सर आखिर हम समझते हैं कि न्यून कोण किसे बोले हैं। न्यून मींस क्या होता है, छोटा, एकदम सूक्ष्म बोलते हैं, सूक्ष्म, वही क्या है, न्यून और कोण है। इसका मतलब ये हुआ कि सर 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इस वाले कोण को क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। ध्यान से सुनना एकदम कंसंट्रेशन होके, क्या चीज, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा वाले कोण को क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। सेकंड हमारा क्या आता है, समकोण त्रिभुज। इसका मतलब ये हुआ सर जो 90 डिग्री के बराबर वाले कोण वाले त्रिभुज को क्या बोलेंगे, हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यानी कि जो 90 के बराबर में हो उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो वही लिखे हुए हैं, वैसे त्रिभुज जो 90 डिग्री के बराबर हो उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्या आता है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे बोलते हैं, जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। इसका मतलब 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। इससे जो एंगल बनती है उसे कौन सा बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो वही लिखे हैं, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा डिग्री वाले कोण को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो किसके आधार पर, तो कोण के आधार पर हो गए त्रिभुज के 3 प्रकार। रिपीट करना है, डिवाइड करना है। कैसे, मान लीजिए क्या चाहिए, कोण के आधार पर कितना है, 3 है। कौन कौन है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण किसको बोलेंगे, 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, इसको न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है, फिर हमारा आता है समकोण, जो 90 डिग्री के बराबर में हो, इक्वल में हो, उसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, सर जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, इस वाले कोण को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, इस सारे को अच्छे से वीडियो को पॉज करके और आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपको, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट देंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए न्यून कोण डिग्री का जो कोण होता है, न्यून कोण त्रिभुज है, उसमें किससे बड़ा और किससे छोटा होता है। आपको याद रखना पड़ेगा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री छोटा वाले कोण क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, ये पूछेंगे समकोण त्रिभुज एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। पूछ देंगे अधिक कोण त्रिभुज का जो क्या होता है, मैक्सिमम कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और मिनिमम कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कैची का जर्नी, तो हमारा त्रिकोणोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति की जर्नी। सर आखिर त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना था, तो सर अभी तक जो पढ़े हैं ये क्या पढ़ाए हैं, अभी तक जो पढ़ाए हैं ये इसका क्या चीज था, बेस था, जो आपको त्रिभुज के बारे में जानकारी लेनी थी। सर व्हाट इज त्रिभुज, त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज के प्रकार कितने हैं, और कौन से त्रिभुज को क्या बोलते हैं, और कौन सा एंगल को कौन से रूप में यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने त्रिकोणमिति की तरफ, और हमारा इसमें आएगा अब थ्योरम, तो पाइथागोरस का थ्योरम, और जानेंगे सर किसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, किसको लंब बोलते हैं, किसको आधार बोलते हैं, और किसको कर्ण बोलते हैं, यानी कि हाइपोथेनस बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। तो अब आगे हैं आगे की तरफ। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। अब हमारा यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो गया। पहले जो पढ़े थे हमारा बेसिक था, तो त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति खोज किसने किया था, कब किया था, त्रिभुज कितने प्रकार होता है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, क्या होता है, न्यून कोण किसे बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उससे हमारा ये चैप्टर क्या है, रिलेटेड है, उस चीज की जानकारी होना हमें बहुत ही जरूरी है। चलिए एक और टॉपिक जो है क्या चीज था, सर त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहले लिखा चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज के एक कोण की माप 60 डिग्री होता है। तो आप उससे क्या बोलते हैं, आप अगर मैथ जानते हैं कुछ छोटा मोटा, तो क्या कहते हैं कि अगर 3 कोण माप होते हैं त्रिभुज में, तो एक कोण का माप 60 डिग्री है, तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 60 कितना हो जाएगा, 36 यानी कि 180 डिग्री हो जाएगी। तो उसी को क्या किया है, नोट्स के रूप में लिखा दिए हैं।
त्रिकोणमिति में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि बताओ कि त्रिकोणमिति में हम कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, कौन से कोण के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको याद रखना है सर त्रिकोणमिति में हम एक कोण के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम क्या चीज है, तो समकोण त्रिभुज है, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, समकोण त्रिभुज बना दिए हुए हैं और समकोण त्रिभुज के पहले हम क्या दिए ए बी सी। आपको पहले ये जानकारी होना जरूरी है कि सर इसमें लंब किसको बोलते हैं, आधार किसको बोलते हैं और कर्ण किसे कहते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं जान पाइएगा तो आपको कभी भी त्रिकोणमिति नहीं आएगी और आपसे एक भी सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। एग्जाम बोर्ड हो चाहे टेस्ट हो और चाहे आपके घर में चाचा चाची काकी नाना नानी कोई भी कुछ सवाल पूछे तब। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, जो सर सीधा स्ट्रेट लाइन में खड़ा है इसको क्या बोलते हैं, लंब बोले हैं। और लंब किसके आधार पर बोले हैं, क्योंकि सर एंगल हाँ हम यहाँ पर ये मान लीजिए एंगल हमारा कुछ थीटा मान लिए है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जिसको हम एंगल मानेंगे उस एंगल के सामने सामने जो होता है उसे हम लंब बोलते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बोलेंगे। और इसके ठीक लंब के जो सामने होते हैं जिसको कर्ण बोलेंगे, यानी किसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलते हैं। जो सबसे नीचे होता है आधार, उसको हम लोग आधार तो जानते ही कि आधार बोलते हैं। ठीक है, इसी के बाद क्या किए हैं, इस एंगल के जो लिखे हुए हैं ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। इसके कुछ नोट्स लिखाए हुए हैं क्योंकि इसको नोट्स से ही आपके कुछ एग्जाम में और आपसे आगे आने वाले सवाल भी सॉल्व होंगे। नोट्स क्या लिखा है, पहले लिखा है कि कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है। ठीक है, और इसे हम स्मॉल h से सूचित करते हैं, यानी कि इंडिकेट करते हैं, क्योंकि कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसीलिए इसको h से सूचित करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, कर्ण सबसे बड़ा भुजा है। जिस प्रकार से आपका देखिएगा महाभारत देखिएगा, जानते हुए कर्ण जो थे वो अपने सभी भाइयों में चाहे कौरव हो और चाहे पांडव हो सबसे बड़े सबसे श्रेष्ठ कौन थे, तो हमारे जो धड़कन क्या है, कर्ण है, वो कर्ण थे जो क्या कहते हैं राधे कर्ण थे, तो क्या थे सबसे बड़े थे। ठीक उसी प्रकार इस प्रकार से महाभारत सबसे बड़े कर्ण थे, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं, समकोण में सबसे बड़ा क्या होता है, तो कर्ण होता है। कर्ण के बाद क्या होता है, तो लंब होता है और लंब के बाद क्या हो जाएगा, तो आधार होता है। ठीक है, तो वही लिख दिए हैं कि सर पी हम लंब को पी से सूचित करते हैं और आधार को बी से सूचित करते हैं। ठीक है, आधार कैसे सूचित करते हैं, स्मॉल बी से और लंब को पी से और कर्ण को स्मॉल एच से। फिर लिखेंगे कि पूरा कोण किससे बोलेंगे, जब दो कोणों का माप या दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री पूर जाए तो उसे हम पूरक कोण बोलते हैं। इससे आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लीजिए कि 45 प्लस 45 इक्वल टू कौन से क्या कहते हैं, कोण कहलाएंगे, तो आपको देखना पड़ेगा पूरक कोण कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, जब दो कोणों की माप को मिला करके अगर वो 90 डिग्री पूर जा रहा है, यानी कि 90 डिग्री पूर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूरक कोण बोलते हैं। ये आपकी डायरेक्ट क्या चीज क्वेश्चन आंसर से है, यानी कि क्वेश्चन बैंक से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको हम क्या किए हैं, एक नोट बना के ही लिख दिए कि पूरा कोण किसे कहेंगे, जब दो कोणों का माप का योग कितना पूछ जाएगा, 90 डिग्री पूछ जाएगा, तो उसे हम पूरा कोण कहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जानेंगे कि सर इससे आगे क्या होती है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि सर आखिर त्रिकोणमिति का अनुपात क्या होता है। और त्रिकोणमिति में सर जो साइन थीटा था, कॉस थीटा था, टैन थीटा था, इतना बेटा था, उसका बेटा था, सर वो सब था, तो आखिर आप पढ़ा कहाँ है, वो लाइए ना, वो बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, वो हमको याद करना है, वो हमको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है, सवाल बनाना है, तो ला रहे हैं, रुको जरा, सब तो करो, देखो आगे आगे होता है क्या, सब आएगा। हम क्या बोले हैं कि अगर आपको कुछ नहीं भी आ रहा है फिर भी आपको त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री लास्ट से लेकर के और पूरा लास्ट तक आएगी, यानी शुरुआत से लेकर के लास्ट तक आएगी। आपको धैर्य बनाए रखना है, पेशेंस रखना है। ठीक है, अब आएगी आपकी त्रिकोणमिति अनुपात। सर आखिर त्रिकोणमिति का अनुपात होता क्या है। पहले हमारा आपसे क्वेश्चन ये है कि बताइए, आप पढ़ने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि सर साइन थीटा कॉस थीटा, आप पहले ये बता दीजिए कि सर साइन थीटा का पूरा नाम क्या है। साइन थीटा को अगर हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, बाहर बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो साइन थीटा को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, और सर जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, सेक थीटा है, कॉट थीटा है और टेन थीटा है, इसको हम लोग कहते क्या है। तो आइए जानते हैं अब आगे, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं।
चलिए अब जानते हैं कैंची के त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। सर जो साइन था कॉस्ट था उसका पापा जी का नाम क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। सर अब इतना सा घूमता हुआ सर अनुपात क्या अनुपात क्या है, रेशियो है कि सर त्रिकोणमिति का रेशियो क्या होती है, यानी उसके जो फॉर्मूला होता है ना बट्टा के रूप में फ्रैक्शन पढ़े हो ना उस रूप में क्या होता है। तो ये बोल रहा है कि सर त्रिकोणमिति का अनुपात किसे कहते हैं, तो हम इसका डेफिनेशन भी लिख दिए हैं। इसे त्रिकोणमिति अनुपात कहते किसे हैं, न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपात का अध्ययन करते ही जो करते हैं ना उसकी भुजाओं को ही क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति का अनुपात कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ सर कि समकोण जो त्रिभुज है उसके भुजाओं को बारे में डिटेल से स्टडी करना ना त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब जानते हैं सर त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में हमें पढ़ना क्या क्या चाहिए। त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में हमें 6 चीज पढ़ना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये हमें 6 अनुपात पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, ये अनुपात निम्नलिखित है जिसका नाम क्या चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। सर अब बात ये आती होगी सर साइन थीटा का पूरा नाम क्या यही है, नहीं पूरा नाम सब कुछ और है। देखो इसका फुल नेम भी हम बगल में लिख दिए हुए हैं। क्या लिख दिए साइन थीटा का फुल नेम, साइन लिख दिए हैं। और कॉस का क्या हो जाएगा, कोसाइन होता है। टेन का क्या होता है, टेंजेंट होता है। कॉसेक का क्या होता है, कॉसकेंट होता है। सेक का क्या होता है, सेकेंट होता है। और कॉट का क्या होता है, कॉटजेंट होता है। और सर एक नजर बताऊं, इसके हिंदी में नाम भी लिख दिए हैं। हिंदी में क्या बिहार बोर्ड है ना, तो हिंदी जाना जरूरी हमारा धर्म है ना, है जन्म सिद्ध अधिकार, लोग बिहारी हैं। तो साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जया बोलते हैं। कॉस को क्या बोलते हैं, को जया बोलते हैं। टेन को क्या बोलते हैं, अस्पा बोलते हैं। कौशिक को क्या बोलते हैं, छे बोलते हैं। से को क्या बोलते हैं, कीछे बोलते हैं। कॉट को क्या बोलते हैं, कुआसा बोलते हैं। सर यही हिंदी में बोलते हैं। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो जाके गूगल बाबा से पूछ सकते हो। गूगल बाबा यही कहेंगे, हाँ जी कोछा, कीछे, अस्पा, जाया, को जया, यही बताएंगे कि आखिर सर साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं और कॉस को क्या बोलते हैं, है कि नहीं है। चलिए तो ये हम सारे जान लिए, त्रिकोणमिति के नाम जान लिए, त्रिकोणमिति का अनुपात किसे कहते हैं ये जान लिए, और त्रिकोणमिति अनुपात में कौन कौन से नेम होते हैं छौ का नाम जान लिए। अब जानते हैं सर त्रिकोणमिति का जो हमारा साइन कॉस है इसमें फॉर्मूला क्या बनता है, आइए अब हम ये देखते हैं। ठीक है, तो जानते हैं क्या चीज, त्रिकोणमिति अनुपात के कौन कौन से क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। क्या लिख दिए लाइन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। साइन थीटा का क्या चीज फॉर्मूला होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और कॉस थीटा क्या बोलते हैं, आधार बटा कर्ण होता है। टेन थीटा क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, फॉर्मूले हैं। और अगर आपको साइन थीटा का फॉर्मूला याद है, कॉस थीटा का फॉर्मूला याद है और टेन थीटा का फॉर्मूला अगर याद है तो इसे आप साइन से कोसेक का निकाल सकते हैं, और क्या चीज बोलते हैं, कॉस का सेक का निकाल सकते हैं, और टेन का कॉट का निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ठीक एक सूर्य क्या है, तो अपोजिट है, यानी कि उल्टा है। देखिए साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार, इसको क्या बोलते हैं, पी बटा एच। पी से क्या होता है, लंब परपेंडिकुलर, और कर्ण क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। अभी पीछे बता हम आए हुए हैं। ठीक है, अब फिर देखिए जस्ट इसी का उल्टा है, कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। क्या है, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, अपोजिट है। फिर क्या है, कॉस का आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस। और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, यानी कि कर्ण चला जाएगा ऊपर, आधार आ जाएगा नीचे, तो कर्ण बटा आधार, यानी कि हाइपोटेनियस बटा बेस होता है। फिर थर्ड में क्या है, टेन थीटा है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस होता है। और कॉट का बराबर क्या हो जाएगा, तो वही आधार बटा लंब होता है, यानी कि बेस बटा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका टोटल 6 अनुपात है जो आपको छेव के छेवी क्या करना है, लर्न करना है, याद रखना है। और इससे आपके ढेर सारे 8.2, 8.1 और 8.2 से संबंधित क्या करेंगे, क्वेश्चन बनना स्टार्ट कर जाएगा। और इस पे आपको ढेर सारा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आती है, समझे। क्या करना है आपको, ये सब भी आपको लर्न करना पड़ेगा। साइन क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर कॉस्ट बराबर क्या होता है, कॉस्ट आपको याद रखना पड़ेगा, क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। फिर आपको याद रखना पड़ेगा कॉस्ट बराबर क्या होता है,
cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा लंब होता है। ये आपको इस प्रकार से याद रखनी पड़ेगी, आपको छेव का छेव अनुपात। और आपके जब गुरु जब से पूछे तो आप उसको क्या कीजिएगा, आप अच्छे से दीजिएगा और इससे आपके क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, हम लोगों का अगला टॉपिक क्या आ गया, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसे भी आपको क्वेश्चन भर के आएगा और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी बनेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सिंपल से बात आपको वही बताते, समकोण में क्या चाहिए, कर्ण, आधार और लंब, ये तीनों क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या किया गया है, इसको फार्मूला के रूप में क्या किया गया, लिख दिया गया है। आप देख सकते हैं कि हम पढ़े थे क्या चीज, कि कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है किसकी तरह, ठीक उसी तरह जिस प्रकार से महाभारत में कर्ण सबसे बड़ा भाई होता है, पता नहीं होता, उसी प्रकार से जो हमारे पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है। तो कर्ण बराबर क्या होगा, लंब प्लस आधार, यानी कि जब लंब और आधार आपस में मिल जाएगा ना, तब कर्ण के बराबर होगा, वरना नहीं हो सकता है। कर्ण कितना बड़ा लंबा है। ठीक है, तो पहला आपको, अगर आपको पहला फॉर्मूला याद रहेगा ये वाला, तो आप इसे सारा चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, किसके रूप में, तो मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कि कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या दिया है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए लंब स्क्वायर निकालना है, तो लंब स्क्वायर क्या करेंगे, तो कर्ण स्क्वायर आप प्लस में है, इसे जाकर कैसे बन जाएगा, माइनस में, तो माइनस आधार स्क्वायर। और आपसे आधार स्क्वायर पूछ देवे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर आई प्लस में है, इसे जाकर कैसे बन जाएगा, माइनस में, तो माइनस लंब स्क्वायर बन जाएगा। इसको आप एक और फॉर्मूला से लिख सकते हैं, किसकी तरह, सेम टू सेम। देखिए आप लिख दे करके आप लोग भी ऐसे लिख सकते हैं कि कर्ण बराबर, और स्क्वायर ना लिखने का मन हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर जो है वह वर्ग के रूप में चला जाएगा, यानी कि स्क्वायर के रूप में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस रूट के अंदर आधार स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से जब लंब बराबर केवल पूछ देवे तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से अगर आपसे आधार पूछ दे तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, आपका लंब स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इसी प्रकार से, कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला, इस प्रकार में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपके जो मैथ है बेसिक कॉन्सेप्ट भी जान सकते हैं, और आप बेसिक मैथ के हिसाब से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे पाइथागोरस प्रमेय कितनी होते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय यही तीन होते हैं, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। सबसे मेन फॉर्मूला क्या होता है, पहला कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अगर इसको ये वाला फॉर्मूला याद है तो इससे आप ये सारे फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सर आखिर इसमें कुछ क्या करेंगे, कुछ नोट्स बताएंगे कि सर आखिर इसमें नोट्स क्या होता है और इसके बारे में क्या क्या और जानकारी मिलती है। अब नोट में क्या लिखेंगे, कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, लर्न रखनी है, क्योंकि ये बातें आपको हो सकती है माइंड से स्लिप हो जाए, लेकिन माइंड से हो सकता है कि बाहर हो जाए, समझ नहीं पाया। पहला पॉइंट क्या लिखे हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजे को क्या बोलेंगे, कर्ण कहते हैं। जैसे पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि हमारा ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, और 90 डिग्री का जो एंगल मान रहे हैं उसके ठीक जो सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो कर्ण कहलाता है। यही बात लिख दी है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, तो कर्ण बोलते हैं। ये तो आपको यह बता दिए। सेकेंड में बोला है जिस कोण का न्यूनकोण मानेंगे, यानी कि जिस कोण को न्यूनकोण मानेंगे, न्यूनकोण किसको बोलते हैं, जिसके क्या होना चाहिए सर, तीनों कोण आपस में भिन्न होना चाहिए, यानी कि अलग अलग होना चाहिए। मानेंगे तो उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मान लीजिए कि अगर हम कुछ ऐसा त्रिभुज मान रहे हैं जिसके एक ही भुजा क्या हो, आपस में बराबर न हो, तो मान लेंगे सर किसको क्या मानेंगे, तो वही बोल रहा है जिस कोण के न्यूनकोण मानेंगे। मान लेते हैं कि हम इसको न्यूनकोण मान लेंगे, इसको सामने वाला को लंब मान लेंगे, इसको हम लंब मान लेंगे। और क्या मानेंगे, मान लीजिए अगर इसको हम न्यूनकोण मान रहे हैं, इसके सामने भी कोण पड़ रहा है, ये पड़ रहा है, तो इसको हम लंब मान लेंगे। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा। वही बोल रहा है कि जिस कोण को हम न्यूनकोण मानेंगे, ठीक उसके सामने वाले को हम क्या मानेंगे, तो लंब मानेंगे, और उसके नीचे वालों को आधार मानेंगे, और उसको साइड वालों को क्या मानेंगे, कर्ण मानेंगे। थर्ड लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए आप लोग। कितना वजह से होता था कि साइन थीटा ही हो सकता है, साइन ए ही हो सकता है, तो साइन बी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वेरिएबल डिजिट होता है, इसको आप अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, मैथ है मान भी सकते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है तो साइन ए हम लिखेंगे और चाहे साइन थीटा लिखेंगे। जो थीटा को दिखाई दे रहा है, थीटा थीटा निकाले तो हर बीटा, तो वही थीटा। और ये जो है साइन का जो है यह गुणनफल नहीं होता है, बल्कि यह इसका सांकेतिक
सांकेतिक नाम है, इसके संकेत के रूप में लिख रहे हैं कि साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन ए भी लिख सकते हैं, साइन बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल डिजिट है। इससे हमको इसे क्या निकालना है, एंगल निकालना है, कोण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, साइन ए के रूप में चाहे साइन थीटा के रूप में लिखते हैं। आपको हमेशा रखना है कि साइन ए है चाहे साइन थीटा है, तो थीटा है और ए है ना, थीटा ए इसका गुणनफल नहीं है, इसे मल्टीप्लाई किया नहीं है, इसे कंपलसरी नहीं कि सब थीटा रहेगा और ए रहेगा, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, इसके सांकेतिक नाम है। ठीक है, तो ये आपके 3 नोट्स थे जो आपको याद रखने हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड है। अब हम जानते हैं कि सर आपको अब आगे चैप्टर पढ़ाइएगा 8.4 में चलिएगा, 8.3 में चलिएगा, 8.3 में देखिएगा आपको दिया होगा कुछ क्या चीज मान दिया होगा कि सर साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा, टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो सर जो मान दिया हुआ है, जो वैल्यू दी हुई है, क्या उसको हमको याद करना पड़ेगा? जी सर, आपको याद करना पड़ेगा। और जिसको याद नहीं करना है, जिसको समझना है, उसको हरिओम सर का एक क्लास देखना पड़ेगा, उसको मैजिक ऑफ साइंस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके जो भी कंटेंट आएगा उसको अच्छे से ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको ये रीम हो सके और आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर, अच्छे से अच्छे मार्क्स कंटेन कर पाए, यानी कि आप क्या करें, अच्छे से ला सके। क्या करेंगे, चलिए अब हम निकालना सीखते हैं कि सर आखिर जिसको निकालना, जिसको समझना है, जिसको रटना है, कोई बात नहीं है, जाइए आराम से बुक में, एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है, वहां पे पूरा 37 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री दिया हुआ है। आप जाकर वहां पे याद भी कर सकते हैं और इसको समझ करके याद करना है। आइए हमारे साथ आगे चलते हैं। ये आपको हम दिखा करके मान निकाल लेंगे, क्योंकि इसको पहले लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपको दिखना भी है, सीखना भी है, इसीलिए आपको साथ साथ चल रहे। चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, आपको हम मात्र 5 उंगली से आपको सारी चीज कंटेंट निकालना सिखा देंगे। करना क्या चाहिए, देखो गौर से देखो, क्या मानना है, इसको मानना है 0 डिग्री, इसको मानना है क्या चीज 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, इसको मानना है 60 डिग्री और इसको मानना है 90 डिग्री। यानी कि आपको इस 4 कॉन्सेप्ट पे ही, 5 कॉन्सेप्ट पे ही क्या करेगा, सारे एंगल निकालना आ जाएगा। जैसे कि जानते हैं सारा जो साइन थीटा है वो सभी से आपस में रिलेटेड है, यानी कि अगर हम केवल साइन थीटा को निकाल ले, साइन थीटा के बाद हम cos थीटा को भी निकाल सकते हैं, tan थीटा को भी निकाल सकते हैं, cosec थीटा को भी निकाल सकते हैं, sec थीटा को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ही रिलेटेड है। क्योंकि सभी में क्या है, तो आधार बराबर क्या चीज, उसका कर्ण बराबर क्या दिया हुआ है, तो लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर ही है। चलिए पहला मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री, उसके बाद क्या है 45 डिग्री, उसके बाद क्या है 60 डिग्री, और उसके बाद क्या है 30 डिग्री, कहाँ लिखे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हो गया 2 4 5, ये हमारे 5 उंगली का हो गया, देख लो है ना, पांचवा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, सारे एंगल है। अब क्या करना है, इससे आपको सारे ट्रिक से निकाल लेना है। आपको करना क्या चाहिए, इस सभी में आपस में डिवाइड करना है। कौन कौन सा है, 0 है, हम मान लेते हैं कुछ अंक डिजिट कर लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं सर, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया, तो 4 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, तो इसके नीचे मान लेते पहले मान है कि 0 1 2 3 और 4। इसमें देखना क्या चाहिए है कि अब सबसे बड़ा डिजिट कौन है, तो 4 है। तो क्या करना है, 4 में सभी से डिवाइड कर देना है। क्या करेंगे, 4 से सभी में भाग देने, तो सही भाग 0 में 4 से भाग देंगे, 1 में 4 से भाग देंगे, 2 में 4 से भाग देंगे, 3 में 4 से भाग देंगे, 4 में 4 से भाग देंगे। ठीक है, देखो कितना आएगा, इसमें देखिए 90 आ जाएगा, इसमें वही आ जाएगा, इसको काट लो कितना आ जाएगा, तो काटो 2 2 जा 4, इसे कटेगा नहीं, ये कटेगा 1। चलिए और कितना आ जाएगा। अब क्या करना है, इसमें एक चीज और लगाना है कि इसमें वर्ग करने पर, वर्ग करने पर आपको 2 चीज करना है कंपलसरी, अपना मन से वर्ग लगाना है।
जीरो बटा फोर तो क्या आ जाएगा, जीरो का जीरो ही आ जाएगा, इसमें कितना ही बोल रहा है तो बात बराबर ही है। इसमें क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगी, यानी अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 4 का 2 1 का 1 तो 1 बाई क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है इसमें 1/√2 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगी ना। इसमें हम कॉमा कॉमा दे देते हैं ताकि समझ में आ जाए। इसमें क्या आ जाएगा तो √3 हो जाएगी और 4 आ जाएगा टोटल में तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगी, कॉमन बीच करते रहना, ठीक है। देखिए आपका ये सारे हम साइन थीटा का मान निकाल लिए हैं, ठीक है। साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान 3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। इससे आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने बुक में जो इंसर्ट में दिया गया है उससे मैच कर सकते हैं। आपका यही आंसर होगा, जब साइन का वैल्यू यही होगा 30 डिग्री में, अच्छा 45 डिग्री में, चाहे 60 डिग्री में, चाहे 90 डिग्री में, यही मान दिया गया है। तो आप भी बोल रहे हैं कि सर आप इससे सभी को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बुक में चेक करो, इसी का ठीक पॉइंट दिया होगा, देखो ना साइन जो 30 का 0 है ना, इसमें देखो cos 0 डिग्री का मान 1 दिया होगा, ठीक है। तो अपोजिट से ले लेना, अपोजिट से जो यहाँ पर है ना इसको पलटा के यहाँ कर दो, क्या आ जाएगा cos 0 डिग्री का मान 1, cos 0 डिग्री का मान 3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/2, cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा तो 1/2 और cos 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, समझे। इसी प्रकार से क्या दिया गया है, सारे मान दिया गया है, जो आपको मान हम भी आपको लिख देते हैं। आपको क्या करना है तो रीड करना है और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट रूप में इसको लर्न भी कर लेना है। चलिए अब यहाँ पर लेके क्या गया आपका सारे एंगल का मान आ गया है, सारे एंगल का वैल्यू आ गया है, जो आपको लर्न करके और याद करके रखनी है। आइए आपको एक बार इसको समझा देते हैं। क्या दिया हुआ है, ये आपका सारे एंगल का नाम दिया हुआ है, अनुपात का नाम दिया हुआ है, रेशियो का नाम दिया हुआ है, और ये सारे क्या चाहिए एंगल का नाम दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। देखिए पूछेगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1/2 होता है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1 होता है, जो हम अभी जस्ट निकाल के भी आए हैं। और ठीक देखिएगा इसके अपोजिट दिया हुआ किसमें तो cos थीटा में, तो cos थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1 होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 3/2 होता है, और cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1/2 होता है, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 1/2 होता है, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो 0 होता है। अब आते हैं tan थीटा पे। सर tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा देख सकते हैं कि ठीक इससे क्या है तो उसमें दिया गया है tan थीटा का 0 का वैल्यू कितना होता है तो 0 होता है, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/3 होता है, और tan 45 डिग्री का कितना होता है तो 1 होता है, और tan 60 डिग्री का कितना होता है तो √3 होता है, और tan 90 डिग्री का कितना होता है तो इनफाइनाइट होता है। और इसी को हम लोग इनफाइनाइट को हिंदी में बोलते हैं क्या चीज अपरिभाषित, या अपरिभाषित रहे और चाहे इनफाइनाइट रहे, इसका मतलब वही है, इसका मतलब कुछ नहीं हो सकता है। चलिए अब साइन का ठीक अपोजिट आप देख सकते हैं, साइन थीटा करेंगे आप पलट देंगे तो cos से क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं साइन पलट रहे हैं 0 से 0 है तो क्या हो जाएगा इनफिनिट यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा, पलट दिए 1/2 था 2 बन जाएगा, 1/2 था तो √2 बन गया, और √3/2 था 2/3 बन गया, और ये 1 था तो 1 का 1 हो गया, सेम हो गया, ठीक है। ये हमारा cosec हो गया। अब ठीक क्या करेंगे, अगर cos को हम अगर देखेंगे इसको sec के साथ चेंज कर देंगे, ठीक है, यानी कि cos जो है वो ठीक sec के अपोजिट होता है, ठीक है। इससे cos का क्या वैल्यू 1 है, इसका भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का 1 सेम में कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हो जाएगा अगर √3/2 है तो 2/3 हो गया है, ये 1/2 है तो ये √2 हो गया है, ये 1/2 है तो ये 12 हो गया, ये 0 है तो क्या हो गया इनफिनिट हो गया, यानी कि अपरिभाषित हो गया है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, ठीक, अब tan की तरह सेम उल्टा किसका है तो cot का है, tan का क्या चीज 0 है तो इसका इनफिनिट हो जाएगा, और tan का 1/3 है तो इसका क्या √3 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, √3 है तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और ये क्या है अपरिभाषित तो क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, इस सारे को उतार करके लर्न करना है, यानी कि याद रखना है, ठीक है। नोट्स भी दिया हुआ है, 2 नोट्स लिख दिए हुए हैं, ये आपको भी हमेशा याद रखना है क्योंकि आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नोट्स। देखिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी हम नोट निकालते हैं, क्योंकि नोट ही देगा आपको बढ़िया से चोट मतलब क्या होता है एग्जाम पे चोट देगा, अच्छे से रिजल्ट लाएगा, समझे। इसलिए नोट को याद रखना है। जैसे दिया हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ
साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, यानी जैसे थीटा का मान बढ़ेगी उसके मान भी क्या करेगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। जब थीटा का एंगल यानी कि एंगल बढ़ा, साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। अब सेकेंड में लिखा हुआ है कि यदि थीटा की वृद्धि में, यदि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में क्या होती है, कमी होती है, यानी कि मान लीजिए cos थीटा लिखा हुआ है और जैसे उसकी थीटा में वृद्धि बढ़ेगी उसका जो cos थीटा का वैल्यू है वो घट जाएगी। थीटा बढ़ेगी वैल्यू घट जाएगी, थीटा बढ़ेगी वैल्यू घट जाएगी, किसी में तो cos में, लेकिन साइन में अगर थीटा बढ़ेगी तो उसका जो साइन का वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही वैल्यू छोटा था घटते चला गया, घटते चला गया, घटते चला गया, घटते चला गया, घटते चला गया। आसानी देख सकते हैं ये बढ़ते गया है, बढ़ते गया है, बढ़ते गया है, बढ़ते गया है, बढ़ते चला गया है कि नहीं है। यानी कि साइन थीटा का वैल्यू में बढ़ रहा है और cos थीटा का वैल्यू में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। तो ये आपके नोट्स था जो आपको अच्छे से या क्या करना है, पॉज करके उतार लीजिए और अच्छे से याद रखिएगा, जो आपके मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपके कुछ अनुपात है जो चेंज करने वाले हैं। अब ये आपके छोटे से कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, कुछ बड़ी होती नहीं है, सिंपल सी कैसी है। तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन में दिया रहेगा 90 रहेगा माइनस कुछ एंगल को 45 चाहे 0 चाहे 30 चाहे 60 चाहे 90, इसको क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो आखिर कौन सी अनुपात बनेगी, कौन सी रेशियो बनेगी उसके बारे में दिया गया है। तो साइन 90 माइनस थीटा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, तो sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, तो cot थीटा। और cosec 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, तो sec थीटा। और sec 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, तो cosec थीटा। और cot 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, तो tan थीटा बनेगी। तो ये फॉर्मूला भी क्या करनी है बच्चों, आप सभी लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से क्या सीखना है, लर्न करना है, क्योंकि इस पे आपको 8.3 में भर भर क्वेश्चन दिया गया है और इससे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बताइए आखिर साइन माइनस 30 डिग्री मिलकर क्या बनेगी और cos 90 माइनस 60 मिलकर क्या बनेगी। पहले ये पता होनी चाहिए कि सर आखिर जब cos को 90 में से घटाया जाए किसी एंगल के साथ तो वो कौन सा रेशियो निकलेगा। सर आखिर tan को जब 19 से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो कौन से रेशियो निकलेगा। सर आखिर जब cosec को 19 से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो कौन से रेशियो निकलेगा। आपको याद रखना है साइन में से कभी 90 माइनस किसी भी एंगल को घटाया जाएगा, चाहे वो 30 हो, चाहे 0 हो, चाहे 45 हो, उसका रेशियो क्या बनेगी, cos थीटा ही बनेगी। cos का क्या बनेगा, sin थीटा बनेगा। tan का क्या बनेगा, cos थीटा बनेगा। cosec का क्या बनेगा, sec थीटा बनेगा। सेक का क्या बनेगा, cosec थीटा बनेगा। और हमारा जो cot है और cot किसका अपोजिट है, tan का है, तो tan थीटा बनेगी। ठीक है, तो ये आपको क्या करनी है, लर्न करनी है और याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये आ गया क्या चाहिए आपका, अब आ गया आपका चेंज रूल। अब चेंज रूल ये हमारा आपका क्या है, अब लास्ट टॉपिक है और लास्ट हेडिंग है जो आपको इस त्रिकोणमिति के चैप्टर का है। ठीक है, तो लास्ट हेडिंग क्या है, चेंज रूल है। चेंज रूल का मतलब होता है क्या है, अब इसमें जस्ट बाय जस्ट चेंज होगा, चेंज होता रहेगा। जिस प्रकार से साइकिल में चेंज होता है ना, चेंज होता है ना, ठीक इसी तरह इसको भी बोलेंगे चेंज रूल। आपस में लपटा हुआ है इसीलिए ठीक से समझना है और इसको फोकस भी करना है और ऐसे कॉन्सेप्ट के रूप में भी देखना है। ठीक है, जैसे कि पहला फॉर्मूला क्या जाएगा, sin इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। cos इंटू sec थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। ये बूंदा दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। फिर क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। फिर क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस क्या है tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। अब इससे क्या करेंगे हम लोग, चेंज करने का ट्रिक अपनाएंगे। अब चेंज करना कैसे है आप लोग देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है पहला क्या है, साइन थीटा। मान लीजिए हमको निकालना है साइन थीटा का वैल्यू निकालना है चेंज के रूप में, तो क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या रख देंगे, हम जानते हैं मैथ के नियम के हिसाब से क्या चीज कि सर साइन में है, मल्टीप्लाई में है और इक्वल इस पर जाएगा तो क्या चीज बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cosec थीटा हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए अब हमसे पूछ देगा cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो 1/sin थीटा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। ये आपका चेंज रूल है, ये आपको याद रखना है। मान लीजिए cosec पूछ देगा cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/, बोलो 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 बोलो, कमेंट में करते रहना अपना। ठीक है, ठीक, हम देख लेंगे, सभी कमेंट चेक कर लेंगे हम। अब क्या हो जाएगा, sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/,
cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चेंज रूल है। थर्ड में क्या चीज दिया हुआ है, tan थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू क्या है, तो 1 है। तो मान लीजिए tan थीटा बराबर दे दिया, क्या दे दिया, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ये आपको ऐसे प्रकार से याद रखनी पड़ेगी, क्या चीज, cos थीटा। और क्या दे दिया, cos थीटा दे दिया, तब क्या निकालना पड़ेगा, tan थीटा निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 1 बटा tan थीटा दे दिया। अब बात ये आती है सर यहाँ तो मल्टीप्लाई में तो ठीक है, और यहाँ क्या चीज में है, प्लस में है, और ऊपर से स्क्वायर भी है। इसको क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे जो मंजू के खुदा चाहेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में है, इस बार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो पूछ दिया साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कहीं सिंपली रहे केवल sin स्क्वायर थीटा बराबर, sin बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, है कि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछ देगा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर, सिंपल सी बात है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। कहीं पूछ दिया केवल cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और रूट अंदर क्या क्या क्वेश्चन है, रूट अंदर ये जो स्क्वायर है कहां चला गया, रूट के अंदर में ये रूट चला गया है। ठीक है, अब हमारा आता है जी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर बराबर पूछ देगा sec स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, और केवल पूछ दिया sec थीटा बराबर, तो रूट अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेकेंड में पूछ देगा सपोज दैट, अब tan थीटा बराबर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा बताओ कि 1 प्लस में ही चलेगा तो माइनस में 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, और केवल tan पूछ देगा तो रूट अंदर 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो ये आपका चेंज रूल बिल्कुल आपको हम लगभग 12-13 क्वेश्चन थ्योरी देंगे, क्वेश्चन देंगे, मतलब कि फॉर्मूला देंगे जो आपको याद रखनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं कि हम केवल 5 फार्मूला से लगभग हम अभी तक 50 फार्मूला निकाल चुके हैं, क्योंकि 2 4 4 4 2 6 6 2 8 2 10 2 12 2 14 देख लीजिए, लगभग 5 ये और 14 ये टोटल 19 फार्मूला हो गया, टोटल 19 फार्मूला हो गया। केवल हम 5 से 14 को फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो केवल ये 5 याद रखेंगे, बाकी सब हमको याद रहेगा किस रूप में, चेंज के रूप में, चेंज फार्मूला के रूप में। तो आपको ये लर्न रखनी पड़ेगी। आइए आगे चलते हैं, छठा नंबर हमारे पास है। चलिए तो 5वां जान चुके हैं, आज जानने क्या जी छठा सर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, 6 नंबर में क्या जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा और क्या होता है, तो 1 होता है। चलिए इसको अब चेंज कर रहे हैं, कैसे हो जाएगा, आप लोग खुद चेंज कीजिए, चेंज कर क्या कमेंट बॉक्स डालते रहेगा, आप सब कमेंट पढ़ते रहते हैं, समझे। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगता है वीडियो सारा चीज। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमको निकालना है क्या चीज, cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 का 1 हो जाएगा, माइनस में cot कहां चला जाएगा, प्लस में, यानी कि प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इसको हमको लिखना है क्या चीज, सिंगल फॉर्म में, यानी कि स्क्वायर नहीं देना, तो क्या करेंगे, cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि सारा आखिर इसमें एक और क्या हो जाएगा। मान लीजिए अब हमको cot बराबर निकालना है, क्या करेंगे, cot को इस पार ले जाना है, माइनस में तो क्या चल जाएगा, प्लस में, तो क्या हो जाएगा, cot बराबर, तो ये मान का प्रश्न चल रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा, प्लस में जाएगा तो माइनस में, माइनस में जाएगा तो प्लस में। ठीक है, इस तरह हम ले रहे हैं। चलिए अब मान लीजिए हमको क्या करना है, सिंगल फॉर्म निकालना है, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर cosec स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज फार्मूला का फार्मूला हो जाएगा, चेंज रूल का फार्मूला है, सब फार्मूला है। और एक हमारा सेकंड रूल tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा। याद कैसे रखना है, t से tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, c से cot थीटा, c से cot, c से cos, नहीं cos
cos डबल का आता है तो cos डबल sin थीटा होता है। तो ये सर आपका हो गया बेसिक फार्मूला जो आपको त्रिकोणमिति में ऑल ऑफ देम सारे फार्मूला हम लिखा चुके हैं। आपको इतु सा फार्मूला कोई नहीं बचा हुआ है जो आपके इस चैप्टर से बाहर का हो। अगर आपसे केवल थ्योरी से, चाहे फार्मूला से और चाहे आपके कोई भी बेसिक चीज से त्रिकोणमिति पूछा जाएगा तो आपके सारे कवर हो चुका है, जो आपको एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन देगा, झोला भर भर के देगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप बोझ की तरह झोला उठाइएगा, बोलिएगा चलो झोला उठाते हैं और चलते पड़ेंगे। ठीक है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि आपके त्रिकोणमिति के थ्योरी का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और जिससे आपके चैप्टर वाइज चाहे 8.1 हो, चाहे 8.2 हो, चाहे 8.3 हो, चाहे 8.4 हो, आपसे सारे क्वेश्चन झोला भर भर के बन जाएंगे। और जो चेन रूल है, इस सारे चेन रूल को आप याद रखिएगा क्योंकि इससे आपको लगभग 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर साल एग्जाम में पूछे आते हैं 5 मार्क्स के, लगभग 10 मार्क्स के आपको ऑप्शन में मिलेगा। दो क्वेश्चन बनाएंगे, केवल चेन रूल से मिलेगा, 8.4 में से केवल मिल जाएगा। तो वो क्या करना है, इस सारे को अच्छे से लर्न कर लेना है और याद करके रखना है क्योंकि ये आपको देगी अच्छे नॉलेज और अच्छे रिजल्ट और अच्छे बेहतर मार्क्स देगी कैची में, तो मैथ में। चलिए, तो सभी को आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को आप लोग क्या कीजिए, इस अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों में त्रिकोणमिति के लिए खूब शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से अच्छे मार्क प्राप्त कर सके। ठीक है, तो मैजिक ऑफ साइंस फैमिली आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करती है क्योंकि आपने समय निकालकर त्रिकोणमिति को, इस लेक्चर को देखा और ये आपके जाहिर जाने वाला नहीं है, बेकार जाने वाला नहीं है क्योंकि इससे आपको एग्जाम में रिजल्ट बहुत ही बेहतर आएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों के पास कम से कम शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त अगर बिहार बोर्ड होगा उसको भी कुछ नंबर बढ़ जाएगा ताकि वो भी आपको कुछ धन्यवाद बोल सके। थैंक यू सो मच दोस्त, क्योंकि तुमने हरिओम सर का वीडियो भेजा, हम देखिए और उससे क्या होगा, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और त्रिकोणमिति हमारे सारे मार्क्स, सारे रिजल्ट बन गए। अगर क्या कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि सर इस चैप्टर का भी रिवाइज करा दे, इस चैप्टर का भी बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे, चैप्टर का भी रिवाइज करा चले, एक्सरसाइज बनाते हुए चले, तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि हाँ सर कौन से क्वेश्चन में कौन सा डाउट है, वो सारे क्वेश्चन का हम आंसर क्या करेंगे आपको पहुंचाते रहेंगे और वही वीडियो सॉल्यूशन के साथ। अगर इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि हमें फलाना चैप्टर में चिलाना क्वेश्चन में डाउट है सर, आप उसको क्या कीजिए, क्लियर कीजिए। हम उसको जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे और अपने ढंग से बेहतर बताने की कोशिश करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।